ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। काबीना मंत्री मदन कौशिक ने अधिकारियों को देहरादून में स्मार्ट सिटी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा, पुलिस के जवानों का तनाव कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद चंपावत जिले में सैंपलिंग को बढ़ाया गया। पिथौरागढ़ में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के आदेश। और हरिद्वार के जिलाधिकारी ने रुड़की के नारसन बॉर्डर पर कोविड सैंपलिंग की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री मदन कौशिक ने अधिकारियों को देहरादून में 1407 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्मार्ट सिटी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। स्मार्ट सिटी कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त व्यवस्था के कारण जन सुविधा में वृद्धि होगी और देहरादून को ग्रीन सिटी बनाने में भी मदद मिलेगी। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे पर 294 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को शुरू किया जाएगा। मुख्य शहर में 60 वर्ष पुरानी पेयजल आपूर्ति लाइन को बदला जाएगा और परेड ग्राउंड का जीर्णोद्धार करके गांधी पार्क तक विस्तार किया जाएगा। प्रदेश के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि पुलिस के जवानों का तनाव कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसको लेकर सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। देहरादून पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के सम्मेलन में डीजीपी ने कहा कि पुलिस जवानों के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास ध्यान दिया जाएगा। सम्मेलन में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराध मुक्त उत्तराखंड के लिए हम सबको टीम भावना से काम करना होगा। डीजीपी ने बताया कि जनता के साथ ही पुलिस की समस्याओं के निदान के लिए वो जल्द ही 13 जिलों का भ्रमण करेंगे। सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस व्यापक अभियान चलाएगी। उन्होंने इस अभियान में छात्र छात्राओं, स्कूल कॉलेज प्रबंधन और अभिभावकों से सहयोग की अपेक्षा की। केंद्र सरकार ने देश के कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। सरकार ने इस दिशा में 3 नए कृषि कानून लागू किए हैं, जिनमें किसानों की उपज के व्यापार और विपणन, संरक्षण और सुविधा अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य संरक्षण समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020 शामिल हैं। हालांकि इन कृषि विधेयकों के संबंध में कुछ भ्रम फैलाए जा रहे हैं। नए कृषि कानून के लिए ये झूठ फैलाया जा रहा है कि बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर किसानों का शोषण करेंगी, जबकि सच्चाई ये है कि कॉन्ट्रैक्ट से किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। किसान बिना किसी पेनल्टी के किसी भी समय करार से बाहर निकल सकता है। इस कानून के संबंध में एक और भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये बिल किसानों को कोई भी मूल्य गारंटी प्रदान नहीं करती है। न्यूनतम खरीद मूल्य पर अनाजों की खरीद फरोख्त करने का अधिकार भी भारतीय खाद्य निगम के पास से खत्म कर दिया जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि इस समझौते के तहत किसानों को फसल के मूल्य गारंटी की सुविधा होगी और किसी कारण से मूल्य भुगतान न होने पर इसमें जुर्माने का प्रावधान होगा। वहीं न्यूनतम खरीद मूल्य की संरचना पर इस बिल का कोई असर नहीं होगा। हरिद्वार महाकुंभ 2021 के मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा है कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ के आयोजन की रणनीति तैयार करनी है। हरिद्वार में व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, धर्मशालाओं के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने बताया कि स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्य अब लगभग पूरे हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में 5 बस अड्डे बनाए जा रहे हैं। 500 बसों की मांग की गई है। शहर में जगह जगह खुदाई के संबंध में मेलाधिकारी ने बताया कि खोदने से पहले कार्यदायी विभाग की अनुमति लेनी होगी।
ऐसा न करने की स्थिति में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए 150 बेड का हॉस्पिटल पंतद्वीप में बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, जो जीपीएस माध्यम से संचालित होंगी। 8 बाइक एम्बुलेंस भी हैं, जो भीड़-भाड़ वाले इलाकों में इस्तेमाल की सकती हैं। बैठक में व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, धर्मशालाओं के पदाधिकारियों ने मेला अधिकारी को कई सुझाव भी दिए। आइए सुनते हैं ये संदेश। मैं नवीन कुमार नेथानी। हम सब कोरोना के इस वैश्विक संकट में अब सामान्य दिनचर्या की तरफ लौट रहे हैं। हमारी आवाजाही बढ़ गई है और यह हमारे लिए सचेत और सतर्क रहने का भी समय है। यह हमें ध्यान रखना है कि हम कहीं चूक न जाएं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे से 2 हाथ की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार साबुन से धोने की आदत डालें और कोविड से बचाव के जितने ज़रूरी उपाय हैं उन्हें कतई न भूलें, उन उपायों पर पूरी तरह से अमल करें। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी जिलों में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। चंपावत जिले में कोविड-19 की सैंपलिंग को बढ़ा दिया गया है। बनबसा, टनकपुर, चंपावत और लोहाघाट के साथ ही दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह स्वास्थ्य विभाग टीमें गठित कर सैंपलिंग कर रही है। जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आरपी खंडूड़ी ने बताया, जिले में अभी तक 63,000 से अधिक लोगों की सैंपलिंग की गई है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। टनकपुर में पालिका के वार्डों में कैंप लगाकर सैंपलिंग की जा रही है। मंगलवार को जिले के लोहाघाट में उप जिलाधिकारी कार्यालय और भारतीय स्टेट बैंक के 7 कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद दोनों कार्यालयों को 48 घंटे के लिए सील किया गया है। पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी लोगों को मास्क पहनने और उचित दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। जिलाधिकारी ने कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही है। इस बीच आज प्रदेश में 516 संक्रमित पाए गए, जबकि 473 लोग स्वस्थ हुए हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने रुड़की के नारसन बॉर्डर पर कोविड सैंपलिंग की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों की बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग व्यवस्था को देखा। बिना रजिस्ट्रेशन के बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का भी रजिस्ट्रेशन बॉर्डर पर ही किया जा रहा है। बॉर्डर में जो जितने भी लोग बाहर से उत्तराखंड स्टेट के अंदर आते हैं, तो हमारे पास कुछ बेसिक सुविधाएं यहाँ पे स्थापित है। रजिस्ट्रेशन काउंटर्स है। जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ कराया जाता है और सारे लोगों का जो है थर्मल स्क्रीनिंग किया जाता है। तो थर्मल स्क्रीनिंग में अगर कोई सिम्टोमेटिक पाए जाते हैं तो उनका टेस्टिंग भी जो है यहाँ मौके पर ही किया जाता है। तो इस प्रकार का एक सुविधाएं जो है यहाँ पे पूरा बना हुआ है। कोविड संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से चमोली जिले में बाहर से आने वाले लोगों की प्रवेश सीमा पर ही जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिला प्रशासन ने गौचर में बैरियर स्थापित करते हुए स्वास्थ्य, सुरक्षा और लेखा जोखा रखने के लिए कार्मिकों की तैनाती की है। यहां पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने रोस्टर के अनुसार चिकित्सकों, पुलिस बल और रिकॉर्ड रखने के लिए शिक्षकों की तैनाती की है। कोविड संक्रमण से बचने के लिए जिले में सभी लोगों को मास्क पहनने और शारीरिक दूरी रखने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। होम आइसोलेशन में रहने वालों पर भी जिला प्रशासन की सर्विलांस टीम निगरानी रख रही है और होम आइसोलेशन के मानकों को पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। देहरादून के विकास नगर में कई सालों से बंद पड़ी एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। हादसे में वहां चेकिंग करने गए LIU सिपाही घायल हो गए। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में 3 महीने पहले भी आग लगी थी। थाना सहसपुर क्षेत्र के अंतर्गत शंकरपुर हुकूमतपुर में कई साल से एक पटाखा फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी। देहरादून के SSP अरुण मोहन जोशी ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। काबीना मंत्री मदन कौशिक ने अधिकारियों को देहरादून में स्मार्ट सिटी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा, पुलिस के जवानों का तनाव कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद चंपावत जिले में सैंपलिंग को बढ़ाया गया। पिथौरागढ़ में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के आदेश। और हरिद्वार के जिलाधिकारी ने रुड़की के नारसन बॉर्डर पर कोविड सैंपलिंग की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।